अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। दोस्तों, मैं इरफान खान एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ। आपके बार बार वहाँ पर कमेंट आ रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स की जो है लिस्ट लिख कर जो है आप वीडियो बनाइए, तो वो डॉक्यूमेंट्स की जो है लिस्ट मैं सिस्टमेटिकली यहाँ पर बताऊँगा। ये जो है इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स है जो ज़रूरी है, जो लगने ही वाले हैं आपको है वेरिफिकेशन में। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये सभी के लिए जो मराठी मीडियम, उर्दू मीडियम, तमाम मीडियम के जिन्होंने टैट दे चुके हैं उनको सिलेक्शन से पहले पहले ये डॉक्यूमेंट्स जो है ज़रूरी है, और 31 मार्च से पहले पहले कौन से ज़रूरी है वो भी मैं उल्लेख करूँगा। रिपीट सवाल मत करो कमेंट में, बिल्कुल ये डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सवाल करो मत। जो चीज़ें हैं मैं साफ साफ यहाँ पर बताऊँगा, जो भी ज़रूरी होंगे वो तमाम चीज़ें मैं यहाँ एकदम स्क्रीन पर भी बताऊँगा और उसका जो एक्सप्लेनेशन भी करके बताऊँगा। ठीक है, तो आप स्क्रीन पर देखेंगे, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा पूरा। तो डॉक्यूमेंट्स की मैं लिस्ट बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट होती है उसमें सबसे पहले चीज़ होती है टीसी या एलसी। टीसी और एलसी जिसको हम बोलते हैं, दोनों भी एक ही टर्म है। यहाँ लेकर तुमने जो सवाल करे हैं, एक्चुअल में एक डीएड, बीएड और एमएड होल्डर ने, एक फ्यूचर के टीचर ने ऐसे सवाल करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, टीसी कभी भी जो है एक परमानेंट टीसी नहीं होती है। तुम बोल रहे कि 10वीं की टीसी मेरे पास है, कैसा पॉसिबल है? तुम बोल रहे कि मेरा बीएड एमएड हो गया, मेरे पास 10वीं की टीसी है, तुम्हारे को जेरोक्स पे नौकरी, तो क्या आजकल राशन भी नहीं मिल रहा जेरोक्स पे? मैंने बार बार यही डायलॉग बोला हूँ। तो सरकारी नौकरी कोई कैसा देगा? तो टीसी वो लगती है या एलसी वो लगती है, ये दोनों भी एक ही टर्म के हैं। तुम बोल रहे सर हमारे पास टीसी नहीं है, एलसी है, यानी कमाल की बात है, बहुत हैरत की बात है। तो सबसे पहली चीज़ है टीसी या एलसी है जो तुम्हारा लास्ट एजुकेशन हुआ। जैसे मैंने पिछले वीडियो में एक मिसाल देके बताया, तुम्हारे डीएड के बाद में तुमने मिसाल के तौर पर डिफॉर्म कर दिए, तो अब तुम्हारे पास डीएड की टीसी ओरिजिनल रहेंगी क्या? नहीं रहेंगी। तुमने कोई बीएड कर दिया तो बीएड की टीसी रहेंगी तुम्हारे पास, जाहिर सी बात है। ठीक है, अगर तुमने ओपन यूनिवर्सिटी से करे, टीसी हमेशा रेगुलर कोर्स की मिलती है, ना कि ओपन यूनिवर्सिटी की। ये बात याद रखो, कभी भी तुम कभी भी ओपन यूनिवर्सिटी में जेरोक्स सबमिट करते हैं, वहां पर टीसी वीसी नहीं मिलती है। इतना तो भी हमको शऊर होना चाहिए। टीसी या एलसी जो तुम्हारा लास्ट एजुकेशन हुआ है उसकी ओरिजिनल, अगर वो गुम गई होंगी तो उसकी डुप्लीकेट। ठीक है, जो चीज़ खो गई होंगी उसकी डुप्लीकेट, उसमें कोई शक नहीं। ठीक है, बात आती है अब एसएससी पर। 10वीं की जो तुम्हारी मार्कशीट है वो, और 10वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट, ये बहुत मायने रखता है, याद रखो। बोर्ड सर्टिफिकेट 10वीं का बहुत वैल्यू रखता है किसी भी गवर्नमेंट की चीज़ में। 12वीं की मार्कशीट और 12वीं का जो है बोर्ड सर्टिफिकेट, ये 4 क्लियर हो गए। एक टीसी या एलसी हो गया। अब बात आती है डीएड पर। अब तुमने अगर फॉर्म में जो जो उल्लेख करे होंगे तो उतना तुमको उनको बताना होगा। ठीक है, यानी कि वेरिफिकेशन करेंगे, लेकिन तुमको वो चीज़, जो चीज़ तुमने वहाँ पर उल्लेख करे, जैसा तुमने बहुत हायर क्वालिफिकेशन जो है उल्लेख कर दिए और तुम्हारा उस पर सिलेक्शन नहीं हुआ, तुमने एमएड भी डाल दी लेकिन तुम्हारा सिलेक्शन ही उस पर नहीं हुआ, सिर्फ एमएड के डॉक्यूमेंट्स बताओ बोलेंगे वो, तुमको ना डिग्री मांगेंगे ना कुछ, बस एमएड हुआ क्या ये बताओ, क्योंकि तुमने वहाँ फॉर्म पर उल्लेख करे। ये बात याद रखो। डीएड है तुम्हारा 1 से 5 पर सिलेक्शन हो गया, टीईटी 1 पर। अब तुम जाकर वहाँ बोल रहे कि नहीं हमारे पास तो डिप्लोमा नहीं है, तो ये अपने दिल की बात बिल्कुल भी वहाँ चलती नहीं। ये बात मैं साफ साफ हर वीडियो में बोल रहा। तुम्हारा सिलेक्शन डीएड टीईटी 1 पर हुआ, सीटीटी 1 पर 1 से 5 पर हुआ, तुमको डिप्लोमा बताना ही बताना होगा, तुमको मार्कशीट बताना ही होगा। मार्कशीट जो है जो कॉमन आती है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की, दोनों की अलग अलग वाली, वो ये ऐसे सवाल करो मतलब कमेंट में। ठीक है, एक डीएड की एक ही जो मार्कशीट आती है वो 2 साल की, एक में वो, और डिप्लोमा, क्योंकि डीएड एक डिप्लोमा इसलिए इसका डिप्लोमा सर्टिफिकेट कंपलसरी बताना होता है। और एक बात याद रखना, जब वेरिफिकेशन में जब डॉक्यूमेंट्स जमा करते हैं तो डीएड के वेरीफाई होकर आते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होकर आते हैं ना वेरीफाई, वो महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे से पीछे जो है सिक्का लगकर आता है कि ये जो है ये साल में जो है हुआ है वगैरह वगैरह, वो अपने ऑन ड्यूटी आते। 1 साल बाद अपने को 1.5 साल बाद वो वापस मिलता, उसका कुछ नहीं है। अब बात आती है तुमने ग्रेजुएशन भी ऐड कर दिया, तुम्हारा बीए, बीएससी, बीकॉम, और तुम टीईटी 2 साथ में है और तुम्हारा सिलेक्शन 6, 7, 8 पे हो गया, और 6, 7, 8 पर नहीं हुआ, तुमने डीएड पर हो गया और तुम्हारा ग्रेजुएशन वगैरह डाला हुआ है, तो वहाँ ग्रेजुएशन के कम से कम मार्कशीट तो भी बताने पड़ते हैं। डिग्री नहीं भी मांगे तो कम से कम उतना तो भी बताना होता है, मार्कशीट्स। ठीक है, 3 साल की एक में रही भी तो चलता, और 3 साल की अलग अलग रही तो भी चलता, सिर्फ बता देना होता है, क्योंकि सिलेक्शन उस पर हुआ नहीं है। अब तुम्हारा सिलेक्शन हो गया 6, 7, 8 पे, बीएससी पे हो गया तुम्हारा, साइंस मैथ्स पे, बीए पे हो गया तुम्हारा उर्दू भाषा पे या मराठी भाषा पे या कोई भी सोशल साइंस पे वगैरह। तो अब तुमको सिलेक्शन हो गया तो तुमको वो चीज़ बतानी होती है, 3 साल की मार्कशीट। कास्ट वाले को उसमें 40% मार्क है क्या ग्रेजुएशन में तुम्हारे, और ओपन वाले को 45% है क्या? ऐसा अभी 40 और 45% कर दिया गया है बोलते ग्रेजुएशन में, पहले 50 और 45 था जहाँ तक मैंने सुना हूँ। तो वो देखना होता है, क्योंकि ग्रेजुएशन पे सिलेक्शन हो रहा तो उतनी कंडीशन तुमको पार करनी होती है। 39% है या तुम्हारे उसके ओपन वाले को अगर 44% है, 43% है, तो वहाँ कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, तो हमारा अपॉइंटमेंट लेटर रुक सकता है। तो तुमको यहाँ मार्कशीट और डिग्री दोनों बताना होते हैं। ऑन द स्पॉट अगर डिग्री नहीं भी है, प्रोविजनल डिग्री जो आती है, डिग्री के बदले में एक डिग्री मिलती है अपने को एक मार्कशीट के साथ में, जिसको हम प्रोविजनल डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तात्पुरती डिग्री जिसको हम बोलते हैं, जो कि एक लीगल चीज़ है, वो भी तुम बता सकते हैं। अगर ओरिजिनल ला सकते होंगे तो हत्तल इम्कान वही कोशिश करो ओरिजिनल ला लो,
या फिर ये चीज़, ठीक है। ग्रेजुएशन हो गया। इसके बाद में आता है बीएड। अगर तुम बीएड है, कोई डीएड के साथ में बीएड भी है या सिर्फ बीएड है तुम्हारा किसी ग्रेजुएशन के साथ, तो बीएड की मार्कशीट और बीएड का तुम्हारा जो प्रोविजनल डिग्री वगैरह बतानी होती है या तुम्हारी ओरिजिनल डिग्री बतानी होती है। प्रोविजनल डिग्री चल जाती है, लेकिन क्यों रिस्क लेने का, अब ये टाइम बहुत है, 3-4 महीने हैं तो मंगा लो। और ये चीज़ें 31 मार्च वाली नहीं है, मैं तुमको अभी भी बोल रहा हूँ, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट से, ये अपॉइंटमेंट से पहले पहले तुम्हारे पास में होना जरूरी है वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। बीएड की मार्कशीट और बीएड की डिग्री ये भी कंपलसरी है अगर तुम्हारा बीएड है सिर्फ तो। उसके बाद में तुम नेक्स्ट है अपना टप्पा पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर तुमने वहाँ डाले है, तुम्हारा है, तो तुमको पोस्ट ग्रेजुएशन बताना जरूरी है, जैसा कि एमएससी हो, एमकॉम हो, या जिसको हम बोलेंगे एमए हो, ये जो भी सब्जेक्ट में हुआ होगा। और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जो शर्त है वो 45-50 की नहीं है, बल्कि 50-45 की है, सॉरी 40-45 की नहीं, यानी कि ओपन है तो उसको पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क कंपलसरी है सिलेक्शन के लिए, और कास्ट के लिए 45% कंपलसरी है उस सब्जेक्ट रिलेटेड कंसर्न सब्जेक्ट से, ठीक है। और डिग्री को लेकर मैंने इसके पहले भी तुम्हारा एक भ्रम दूर करा कि कोई भी डिग्री जो है 36 महीने के अलावा है, अगर मैं यशवंतराव चौहान को साइड में रख दूँ वो चलेगी। दूसरी कोई 1 साल में तुमने बीए कर लिया, 1 साल में एमए कर लिया, ऐसी डिग्रीज मान्य नहीं रहती, ये बात याद रखना। पोस्ट ग्रेजुएशन की हो गया। अगर तुम्हारा है, तुमने ऐड करे होंगे तो, तुम्हारा नहीं है, तुमने सिर्फ डीएड ही ऐड करे तो तुम्हारा कोई मसला ही नहीं, हेडेक खत्म। डीएड का चेक करेंगे फिर मामला खत्म। फॉर्म में तुमने अगर इतने भरे होंगे तो, एमएड कर लिए होंगे तुमने, डीएड बीएड एमएड सब, एमएड भी ऐड कर लिए होंगे तो एमएड भी चेक करेंगे, मार्कशीट और डिग्री, ओरिजिनल डिग्री या प्रोविजनल डिग्री, दोनों में से कोई एक मार्क मेमो के साथ में प्रोविजनल डिग्री मिलती है, वो भी चल जाएंगे, चलेगा। अब आती है बात मेन चीज पर, टैट की सर्टिफाइड कॉपी। पहले तो टैट का रिजल्ट, टैट का रिजल्ट यानी कौन सा, जो अभी आएगा 24 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसकी एक कलर प्रिंट मार के रख दो पर। हाँ, तो कहाँ पर अटके थे हम लोग। अब है अगला जो चीज़ मैंने बोला, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि जो 24 तारीख को जो टैट का जो भी आएगा क्या रिजल्ट वगैरह, तो ये रिजल्ट जो है आपको प्रिंट मार्कर रखना है अपनी, जो भी कलर प्रिंट वगैरह रखे तो बहुत अच्छी बात है। ये भी साथ में लगेगा वहाँ वेरिफिकेशन में, ठीक है, क्योंकि उस पर आपके मार्क दिखेंगे। और सर्टिफाइड जो कॉपी जब आप रजिस्ट्रेशन अभी करेंगे, इसमें तुमको एक सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी प्रेफरेंसेस फाइनल करने के बाद। प्रेफरेंसेस जैसे लॉक कर दी तो तुम एक आती सर्टिफाइड कॉपी, एक आती ड्राफ्ट कॉपी। ड्राफ्ट कॉपी यानी अभी तक तुम्हारे पोर्टल ने एक्सेप्ट नहीं करा फाइनल सबमिशन नहीं हुआ तो ड्राफ्ट कॉपी आती है, और फाइनल सबमिशन हो गया तो सर्टिफाइड कॉपी आती है डिजिटल सिग्नेचर के साथ हर पेज पे, वो लगेंगी, ठीक है। उसके बाद में सीटीईटी टीईटी जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट डिजिटल लॉकर के बिल्कुल मान्य रहती है, क्योंकि जो डिजी लॉकर जो होता है ये खुद गवर्नमेंट का अप्रूव्ड जो है क्या बोलेंगे उसको, एक लॉकर है, तो डिजी लॉकर का एक्सेप्टेबल है। और सीटीईटी तो आजकल आ ही नहीं रहा ना ऑफलाइन, तो बार बार सवाल कमेंट में करूंगा, तो एक शऊर की बात है, एक सेंस की बात है। जब वो डिजी लॉकर में सीबीएसई दे रहा तो फिर तुम मुझे पूछ क्यों रहे भाई, तुम कमेंट में हर यूट्यूब पर जाकर तुम कमेंट करते, मेरी सब नजर रही थी, मेरी हर चीज पर नजर रही थी कि मेरे चैनल पर कमेंट करने वाला 25 जगह पे कमेंट कर रहा है एक ही सवाल, क्योंकि वो बेचैन है बेफजूल का, साफ जाहिर होता उससे। तो ये बात है, टीईटी या सीटीईटी ओरिजिनल सर्टिफिकेट डिजी लॉकर का है, तो डिजी लॉकर का ऑफलाइन के जमाने का होगा तो वो भी चल जाता। टीईटी सीटीईटी की वैलिडिटी लाइफ टाइम हो चुकी है, उसके बारे में कोई भी टेंशन लेने का नहीं, चाहे 2013 की टीईटी हो चाहे 2021 की टीईटी हो, ठीक है। 2021 के टीईटी के नियर अबाउट अभी आ जाएंगे, जो भी रहेंगे सर्टिफिकेट वो जिला परिषद के प्राथमिक ऑफिस में आते रहते। कास्ट सर्टिफिकेट और नॉन क्रिमिनल ये 31 मार्च से पहले पहले का होना, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट जो है तुम्हारा और नॉन क्रिमिनल जो है तुम्हारा 31 मार्च 2023 के पहले का होना। सीटेट पास करने वालों के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो स्टेट का है या सेंट्रल का लगता, इसके बारे में मैंने 50 बार कमेंट बॉक्स में आइडिया बता दिया हो कि मुझे कोई आइडिया नहीं है। इसके बारे में किसी ऑथेंटिक पर्सन को पूछिए, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन निकालिए और फिर ही तुम जो कदम उठाना है वो करिए। मैं बोलूँगा नहीं लगता और वो गलत साबित हुआ, कल को तुमने नहीं बनाए तो तुम 100% मेरे पर ब्लेम करेंगे, और मैं बोलता लगता और तुमने वहाँ पर नहीं लगा तो आकर तुम कमेंट बॉक्स में ये भी बोल सकते हैं कि सर तुमने तो बोले थे कि लगता, वहाँ तो लगा नहीं। तो दोनों चीज़ें हैं, मुझे ये बारे में आइडिया नहीं कि सीटेट पास करने वाले के लिए जो है कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का लगेगा या स्टेट का, लेकिन जो भी है वो तुम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन निकालो। नेक्स्ट है अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल जो होता है ये अधिवास प्रमाण पत्र होता है, तहसील से मिलता है। ये जो है नियर अबाउट 15 साल का या 15 साल तो तकरीबन चल ही जाता है। तुमने अगर 15 साल पहले बनाए होंगे तो वो अगर पुराना भी होगा तो चल जाता, और बनाने का ही होगा ना यार तो एकदम फास्ट में ऑनलाइन अप्लाई करके तुम नेट कैफे पर बना सकते हैं, उनके जरिए 100-200 रुपये में बन जाता है, उतना कुछ खास नहीं है। आदिवासी प्रमाण पत्र इसलिए जरूरी है कि कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट तुम्हारे पास है उसका तुमने वहां फायदा उठाने के लिए अप्लाई करे है टेट के फॉर्म में, और तुम बोल रहे कि नॉन क्रिमिनल है सब है तुम्हारे पास, और तुमने जैसा आदिवासी सर्टिफिकेट वहां पर नहीं बताए तो तुमको वो कास्ट का फायदा बिल्कुल भी नहीं होता, चाहे तुम कोई भी कास्ट से बिलोंग करते हो। जब तुम आदिवासी प्रमाण पत्र दे नहीं पाते, तुम्हारी गणना जो है
वहाँ पर क्या में हो जाती है, ओपन में हो जाती है, ओपन कैटेगरी में हो जाती है। ठीक है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इलेक्शन कार्ड, इनमें से कोई भी एक जो है प्रूफ चल जाता है, उसमें कोई खास बात नहीं है। टैट के मार्कशीट की प्रिंट मैंने बताया, स्पेशल ऐसा कहा तुम्हारे कोई ऑफिस में नहीं आता। ये जो 24 को रिजल्ट आ रहा वो निकाल के रख दो। ठीक है, महिला आरक्षण का सर्टिफिकेट 31 मार्च से पहले का होना बहुत ज़रूरी है। और ये महिला आरक्षण का सर्टिफिकेट जो लागू होता है वो कास्ट वालों को लागू नहीं होता है। देखो, महिला जो है कैटेगरी की जो महिला मेरा ये वीडियो देख रही है, जो कास्ट से बिलोंग करती है, कोई भी कास्ट से, ठीक है, ईडब्ल्यू ओपन और ईडब्ल्यूएस को छोड़ के, तो ओपन, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी छोड़ के जो भी कास्ट वाली मेरी महिला ये देख रही है, तो वहां पर नॉन क्रिमिनल यस करे तुमने और महिला यस करे, बस तुमको वहां से लागू हो गया। वहां कास्ट सर्टिफिकेट महिला का देने की जरूरत नहीं, तुम्हारे कास्ट सर्टिफिकेट में यस करने पर महिला मिल जाता है। ओपन, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी को इनको स्पेशल वो महिला आरक्षण 30% का सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। रीजन ये है कि उनको नॉन क्रिमिनल की एक्ट लागू नहीं होती है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को नॉन क्रिमिनल की एक्ट लागू नहीं होती है। अब ये भी जो है 31 मार्च से पहले का होना, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनको 31 मार्च से पहले का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है, उसके बाद का इशू होगा नहीं होना। गैजेट या एफिडेविट, गैजेट अगर तुम्हारा बहुत मेजर प्रॉब्लम होगा तो करो, और ऐसा प्रॉब्लम करो कि जो दो ही चीजें उसमें उल्लेख हो सकती है गैजेट में, मैंने बार बार बोला। अगर एफिडेविट करना है तो एफिडेविट कर सकते, बहुत मेजर प्रॉब्लम है तुम्हारी, मेजर बोले तो बहुत से जगह पे प्रॉब्लम है, तो एक एफिडेविट पे तुम उसका उल्लेख कर सकते कि यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा है, एक मैटर बनाकर, और ये मैं ही हूँ, खत्म काम। एफिडेविट भी एक्सेप्टेबल है, गैजेट भी एक्सेप्टेबल है, इसमें कोई ये नहीं है। ठीक है, हो सके तो दोनों भी बना लो, उसमें कोई खास बात नहीं है। जैसा कि तुमने अभी पूरा वीडियो देखे, मैंने स्क्रीन पर भी तुमको बताया, मेरे को उम्मीद है कि तुमको ये पूरा जो वीडियो है समझ में आ गया होगा। एक्स्ट्रा मेरे को सवाल कमेंट में करो मत। मराठी मीडियम, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सबके लिए वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स ऐसे ही लगते हैं। जहां पर तुमने तुम्हारे फॉर्म में ये चीजें भरे ही नहीं होंगे तो उसके बारे में भी सवाल मुझे करो मत, क्योंकि तुमने अगर वो भरे ही नहीं तो तुमको पूछेंगे नहीं। अगर तुम्हारा डीएड पे सिलेक्शन हो गया, टीटीएक पे तुमने पूरा एमएड तक डाल दिया, तो कम से कम जो तुमने वहां फॉर्म में भरे है वो चीज वहां पर बताना जरूरी होती है, क्योंकि तुमने वहां जो है उल्लेख करे, और उल्लेख करी हुई चीज बताना पड़ती है। अदरवाइज आज के वीडियो में साफ तरीके से मैंने हर चीज बता दिया हूँ, एक भी डॉक्यूमेंट इसमें बाकी नहीं रहा। जो बाकी रहूंगा वो समझ लो। समांतर आरक्षण के पूरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो समांतर आरक्षण के, तो तुमको जो भी तुम जिसमें बढ़ते होंगे, भूकंपग्रस्त, प्रकल्पग्रस्त, महिला आरक्षण, उसके बाद में माजी सैनिक, स्पोर्ट्स पर्सन वगैरह वगैरह, जितने भी जो भी आते होंगे वो, तो ये चीजें। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करके जरूर जाओ। कमेंट में मुझे बताओ आपको वीडियो कैसा लगा। आपकी फरमाइश पर ये मेरा वीडियो विथ जो है आपके डॉक्यूमेंट लिस्ट आपके स्क्रीन पर बताया मैंने। मिलेंगे अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।